पिछले वीडियो में हमने परिचय दिया था सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का। आज हम थोड़े विस्तार के साथ उसको आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरह हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं और किस तरह हमारे शरीर को, हमारे भाग्य को, हमारे सोच के विचार को, हमारी रचनात्मक शक्ति को, हमारी क्रिएटिविटी को और हमारी शारीरिक क्षमता को किस तरह से ये प्रभावित करती हैं। जो चित्र में सामने दो सांप लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बीच की दंड के बीच में, वो और कुछ नहीं है, वो सूर्य और चंद्र नाड़ी है। जो दाईं तरफ से लिपटा हुआ है वो सूर्य नाड़ी है। वो नासिका से शुरू होता हुआ, नासिका मतलब नाक के छिद्र से शुरू होता हुआ शरीर के नीचे के सभी अंगों के साथ लिपटा हुआ शरीर के मूलाधार चक्र तक जाता है। इसी तरह जो लेफ़्ट साइड की नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, वह भी शरीर के हर अंग के साथ लिपटी हुई शरीर के मुख्य केंद्र मूलाधार चक्र, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, मल द्वार के पास जाकर समाप्त हो जाती है। अब ये दोनों नाड़ियाँ दिन रात शरीर के अंदर कार्य करती रहती हैं हमारे श्वास के द्वारा। अगर हमारा श्वास शरीर के अंदर ना जाए तो ये नाड़ियाँ काम नहीं कर सकती। अब इन दोनों नाड़ियों तक जब तक श्वास अच्छी तरह बिना किसी रुकावट के नहीं पहुँचेगा, तब तक ये नाड़ियाँ अपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर पाएंगी। जिसमें दाहिनी तरफ की सूर्य नाड़ी दिन में अति सक्रिय रहती है। सूर्य उदय के साथ यह सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है और संध्या काल तक, जब तक सांझ नहीं हो जाती, संध्या नहीं हो जाती, यह अपना कार्य करती रहती है। यह हमें शक्ति प्रदान करती है, शारीरिक कार्य करने की बौद्धिक क्षमता प्रदान करती है, शारीरिक क्षमता प्रदान करती है, हमारी पाचन क्रिया को नियमित करती है। इसके विपरीत जो चंद्र नाड़ी है वो सूर्य के अस्त होने के बाद कार्य करना शुरू कर देती है। उसका कार्य होता है रात्रि में नींद लाना, शरीर को रिलैक्स करना, शरीर के अंदर नई कोशिकाएं बनाना और हमें गहरी निद्रा में सुलाना। पर अगर हम रात्रि में भोजन करेंगे तो यह नाड़ी अपना कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह कार्य तो सूर्य नाड़ी का है जो केवल दिन के समय होना है। इसलिए रात्रि के समय का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम रात्रि के समय का भोजन करेंगे तो वो चंद्र नाड़ी उस भोजन को पचा नहीं पाएगी, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग लग जाएंगे। अब यही दिनचर्या आजकल के प्रमुख रोगों का कारण है, क्योंकि सभी व्यक्ति ज़्यादातर रात के समय भोजन करते हैं और उस भोजन की वजह से, उस रात्रि के भोजन की वजह से शरीर की नाड़ियों का संतुलन दिन ब दिन सभी का बिगड़ता जा रहा है। और ना ही हम प्राणायाम करते हैं जिससे इन नाड़ियों का शोधन हो सके। या तो हम प्राणायाम करें या फिर जो दैनिक दिनचर्या है उसका पालन करें कि भोजन सिर्फ दिन के समय खाएं, रात्रि के समय भोजन ना करें। रात्रि को सूर्य अस्त होने के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर किसी विषय में भोजन करना पड़ता भी है, तब उस स्थिति में हमें अपनी सूर्य नाड़ी को पहले जागृत करना चाहिए, चालू करना चाहिए, उसके बाद रात का भोजन करना चाहिए, वो भी अल्प मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में वो भी नहीं करना चाहिए, पर है तो ये भी विधि के विधान के विपरीत ही। इसलिए कोशिश हमें यह करनी चाहिए कि हमें रात्रि काल में भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये दोनों नाड़ियाँ मिलकर दिन रात हमारे शरीर की रक्षा करती रहती हैं, पर जब इन्हें इनके अनुकूल सहायता नहीं मिलती भोजन के द्वारा और हमारे विचारों के द्वारा, तब ये नाड़ियाँ अशुद्ध होती चली जाती हैं और ब्लॉक हो जाती हैं,
जिससे ये ऑक्सीजन पे सही कार्य नहीं कर पाती। इन्हीं नाड़ियों को खोलने के लिए, इन्हीं नाड़ियों से सही कार्य करने के लिए पतंजलि योग का निर्माण किया था, जिसमें प्राणायाम द्वारा इन नाड़ियों को खोलने की विधि बताई गई थी, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग हो वो प्राणायाम द्वारा, नाड़ी शोधन के द्वारा अपने शरीर को निरोगी कर सके। यहाँ तक कि इनसे जन्मजात विकार भी दूर किए जा सकते हैं। रही बात भाग्य की, तो अगर कोई व्यक्ति मन से नाड़ी शोधन करता है तो उसके भाग्य का उदय होता है, उसको आयु, विद्या, यश सब की प्राप्ति होती है। और बिना नाड़ी शोधन के तो जीवन में सफलता प्राप्त करना लगभग नामुमकिन होता है। इन सब विषय के बारे में, किस तरह नाड़ी को शोधित किया जाता है, कितना समय नाड़ी को शोधन करने में लगता है, इस सब की जानकारी मैं आपको अगली स्लाइड में दूंगा। अभी अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूंगा। धन्यवाद।